हमारे पास कंकैटिनेशन का जो फंक्शन है वो यूज होता है दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे हमने दो अगर नंबर्स हम लिखते थे, 8 + 10, इन दोनों को ऐड करने के लिए हम लिखते थे किसी भी सेल में इक्वल टू का अपने फंक्शन फॉर्मूला का इक्वल टू डालते थे। देन हम लिखते थे सेल नंबर को आपस में ऐड करते थे। फॉर एग्जांपल 10 कह रहा हूँ मैं, F7 F5। ठीक है, क्योंकि ये F5 में पड़ा हुआ है, इसके साथ वाली वैल्यू किस में पड़ी हुई है, E5 के अंदर। F5 + E5 को जब हम प्लस करेंगे, E5, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम दो से ज्यादा नंबर्स को प्लस करने चाहते थे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। ठीक है, अब हम मैं करना चाहता हूँ 8 + 10 + 4। तो इसमें प्लस प्लस मतलब F5 + E5 + G5 करने से बेहतर है कि मैं एक फॉर्मूला लिखूं अपना, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में मैं ये पूरी रेंज अपनी सिलेक्ट कर लूं इस तरह से, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। सो ये इसने आपका जो है सम इस तरह से प्रोवाइड कर दिया आपको, 8 + 10 + 4 = 22। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमने नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड किस तरह करना है। अब हमने सीखना है कि हमने अगर दो वर्ड्स लिखे हो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हो MS Excel। ठीक है, ये दो वर्ड्स हमारे पास हैं। हमने इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना हो ताकि ये एक ही सेल में हमें नजर आए। ठीक है, सो इसके लिए हम अपना जो फंक्शन है वो हमारे पास यूज होता है कंकैटिनेशन का। उसके लिए हम यूज करते हैं अपने, सबसे पहले हम फॉर्मूला का इज इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना एक कीवर्ड लिखेंगे, कंकैटिनेट, ये वाला। आप जब CON लिखेंगे तो आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा आपके ऑप्शंस में, कंकैटिनेट का। इसको आप जब आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने लिखना है अपने सेल नंबर। ठीक है, आपका सेल नंबर कौन सा है, I6 को आपने जोड़ना है J6 के साथ। ठीक है, आप लिखेंगे I6, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। ठीक है, इसमें आपके पास आता है कॉमा, I6 J6, हम्म। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने आपका एक ही सेल के अंदर जो है MS Excel है वो आपका दे दिया है। ठीक है, अब ये यूज किस तरह से होता है, ये हमारे पास यूज होता है, फॉर एग्जांपल आपके अगर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जब आपके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा होता है, तो वो इस तरह से पड़ा होता है कि आपका फर्स्ट नेम अलहदा से लिखा होता है, आपका लास्ट नेम जो है वो अलग से लिखा होता है, और आपका बाद में फुल नेम अलग से लिखा होता है। अब फर्स्ट नेम में अगर हमारे पास पड़ा हुआ है अहमद, एंड लास्ट नेम में पड़ा हुआ है ये। ठीक है, सो अब फुल नेम में हम इसको मैन्युअली यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, यू नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इस तरह ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, देन हमारा अहमद किसके अंदर पड़ा हुआ है, L9 के अंदर। कंकैटिनेट का लगाएंगे हम यहाँ पे अपना फंक्शन, उसके बाद हम चूज करेंगे L9, सेंटर में आएगा कोमा, एंड देन आपका ये वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, देन आपका ये फुल नेम यहाँ पे जो है शो हो गया। अब फर्ज करें आपने आपका एक नाम तो नहीं ना होगा, आपके पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जो है वो लाखों नाम होंगे अपने डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पे हम कुछ और नाम लिखते हैं, जिस तरह है असद, गुल लिख लेते हैं, यहाँ हम यहाँ पे कुछ भी ले लें, कामरान ले लेते हैं। ठीक है, और इसके नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नुमान शाहिद। ठीक है, एक और नाम हम ले लेते हैं अपने पास से कोई भी, मुकर्रम एंड मुबीन। ठीक है,
अब ये हमारे पास हो गए अपने सारे स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम, और ये हमारे पास हो गए सारे स्टूडेंट्स के लास्ट नेम, ठीक है। अब हमने इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के अपने फुल नेम वाले सेल्स के अंदर ऐड करना है। सो हमने अपने एक सेल के अंदर ऑलरेडी अपना फॉर्मूला लगा चुके हैं हम कि इज इक्वल टू कनकैटिनेट, और इन दोनों को आपस में हम एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट इसको यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमने अपना फॉर्मूला यूज किया है। देन हम इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करेंगे, और ये देखिए इसने ऑलरेडी जो है ये वाला फॉर्मूला सब सेल्स के लिए डायरेक्ट कॉपी करके जो है इन सब के लिए अप्लाई कर दिया। असद, कामरान, नुमान, शाहिद, मुकरम, मुबीन। सो आपके कनकैटिनेट का जो फंक्शन है, जो आपका कनकैटिनेट फंक्शन है, ये देखें यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी हमारे फॉर्मूला बार में हम जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उसका फॉर्मूला हमें शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखेंगे कनकैटिनेट L12 हमारे पास ये वाला है, एंड देन M12। L12 को हमने किसके साथ कंकैटिनेट किया है? L12 के M12 के साथ। सो ये देखिए यहाँ पे हमें मुकर्रम मुबीन शो हो गया। सो इस तरह से हमारे जो है ये कंकैटिनेट का फंक्शन काम करता है। अब हम चलते हैं अपना जो है ग्राफ की तरफ। जो हमारा बच गया था बाकी तीन ग्राफ जो है अपना ये कंपैरिजन के लिए, जो आपका क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ यूज होता है और आपका ये बार ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है अपना ये लाइन ग्राफ। सो मैं एक नई शीट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब मैं अपने पास से कोई भी जो है टेबल ऐड करूंगा, सो हम उस जिसके लिए हम अपना ग्राफ ऐड कर सकें। सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ अपना अ, एक एग्जांपल टेबल हम बनाते हैं यहाँ पे मंथ, और इसकी मैं यहाँ जरा से अपनी विड्थ इंक्रीज कर दूंगा। इसकी मैं विड्थ इंक्रीज कर दूं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने मंथली इंटरनेट यूजर, कि हमारे एक मंथ में कितने इंटरनेट यूजर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब मंथ के नेम्स हम लिखना शुरू करते हैं। जनवरी, फरवरी। अब इन सारों को मैनुअली दिसंबर तक मैनुअली मंथ्स एंटर करने से अच्छा मैं जस्ट इन दो सेल्स को जो है करूं सिलेक्ट, एंड देन यहाँ पे ऑटो फिल कर लूँ इसको अपने दिसंबर तक। अ, तो ये भी ऑटो फिल सही से काम नहीं कर रहा, मैं एक मंथ का नेम और लिखता हूँ, मार्च। अब मैं इसको ऑटो फिल करके देखता हूँ। अभी भी इसका ऑटोफिल सही काम नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक बार जनवरी को सिलेक्ट करके देखता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट। मैंने जनवरी के असल में स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसीलिए ये ऑटोफिल नहीं चल रहा था। अब मैं जस्ट अपने जनवरी को सिलेक्ट करके इसको जब नीचे ऑटोफिल करूंगा, सो अब ये इसका ऑटोफिल सही सही तरह हमारा काम कर रहा है। मैं इसको दिसंबर तक करूंगा, और यहाँ से मैं लास्ट टू हटा देता हूँ। अब हम लिखते हैं अपने इंटरनेट यूजर्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 12,000, इधर हम लिखते हैं नीचे वाले में 15,000, इधर हम लिख लेते हैं 20,000, 2,000, इधर हम लिख लेते हैं 16,250। सो अब हम इसको जस्ट ऑटोफिल करके नीचे रैंडमली ड्रैग कर लेंगे, ये इसमें रैंडम नंबर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो या हम इसको एक बार अपने जो है सिंपल ही रहने देते हैं, ताकि हमें ग्राफ रीड करने में आसानी हो। जिस तरह हम इसको 20,000 रखते हैं, इसको हम रख लेते हैं 22,000। अब अगर हम इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाएं, सो इस तरह से हमारे पास हमारे मंथ के नेम्स आ गए, और हमारे उन मंथ्स के अंदर कितने इंटरनेट यूजर्स हमारे पास अवेलेबल है हमें ये शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसका बनाना चाहते हैं। एक तो इसका तरीका ये है कि हम अपना जो है सिंपल कॉलम ग्राफ ऐड कर ले इसके अंदर, ये वाला क्लस्टर्ड कॉलम, ठीक है। जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है हम ये यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे अपना ये वाला सिंपल जो है सिंपल कॉलम ग्राफ, ठीक है। सो ये देखें यहाँ पे इसने हमें एक बिल्कुल ही सिंपल टेबल जो है बना के दे दिया। हम यहाँ से इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसने जो है ये जो मंथ्स है हमारे पास, जो मंथ के नेम्स है उसको इसने लिया है
अपने इस कॉलम्स के अंदर ये जो हमारे कॉलम्स हैं, ये हमें हमारे मंथ्स शो कर रहे हैं। ये 12 कॉलम्स बने हैं, इसलिए हमारे पास 12 मंथ्स हैं, ठीक है। अब जनवरी में, ठीक है, यहाँ पे इसने ले लिया हमने हमारी जो है नंबर्स की रेंज। ये अपने हम जो डाटा एंटर करते हैं ये उसके हिसाब से अपनी रेंज एक्सेल खुद बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जनवरी, जो हमारा जनवरी वाला कॉलम है वो कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, 10,000 से थोड़ा सा ऊपर। और अगर हम इस पे अपना कर्सर लेके आए तो ये देखें हमें यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है 12,000, जो हमने यहाँ पे जनवरी के लिए 12,000 ही ऐड किया है। इसी तरह हमारा जो है ये अगस्त का जो कॉलम है, ये हमारा 40,000 से हल्का सा नीचे आ रहा है, और अगस्त के लिए हमने क्या ऐड किया है, 36,500, ठीक है। सो इस तरह से ये काम करता है आपका कॉलम ग्राफ। अब यहाँ पे मैं डाटा लेबल भी अगर ऐड करना चाहूँ, तो ये देखिए इसने हर जो है हमारे ये जो टेबल है इसने एक छोटा करके इधर भी बना दिया, ताकि हमारा जो टेबल ग्राफ है वो और ज्यादा रीडेबल हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल 2D, सिंपल जो है कॉलम ग्राफ, जो हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था। अब अगर हम सबसे पहले हम जो है इसी तरह का एक बार बार चार्ट पढ़ लेते हैं, बाद में हम कंपैरिजन की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। बार चार्ट भी हमारा बिल्कुल हाँ, बार चार्ट भी बिल्कुल हमारा कॉलम चार्ट की तरह ही होता है, बस हमारा जो है डाटा हॉरिजॉन्टल लाइंस में शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक बार अंडू करूं, ये जो हमारे कॉलम्स हैं, जो हमारे ब्लू कलर के जो कॉलम्स हैं, ये इस वक्त ऊपर की तरफ वर्टिकली जा रहे हैं, ठीक है। जो आपका बार चार्ट होगा उसमें सिर्फ ये आपके जो कॉलम्स हैं ये आपकी रो में चेंज होके इस तरह आपके जो है वो वैल्यू शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ट्राई करते हैं एक बार, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ, देन मैं अपना करता हूँ यहाँ से डाटा सिलेक्ट। देन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा अपना बार चार्ट। हम एक बार ये 2D बार लेते हैं, एंड देन ये देखें पहले हमारा जो मंथ के नेम्स थे वो नीचे आ रहे थे, एंड देन ये वाला जो आपका ब्लू कलर के जो कॉलम्स हैं ये आपके ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। जस्ट इसने उस बार चार्ट में हमारा कॉलम चार्ट का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, और कोई भी चेंज हमारे पास नहीं हुआ। जो हमारी रेंजेस हैं वो आ गई हैं हमारी इस तरह नीचे की तरफ, और जो हमारे मंथ के नेम्स हैं वो हमारे इस तरफ आके एक रो में हमारे जो है वो रेंज, जो हमारी रो में जो है हमें अपना ये एक कॉलम शो हो रहा है, जो हमारा मंथ के लिए एक पूरी ये हो रहा है शो, कि इसमें हमारे पास कितने यूजर्स हैं, नवंबर में हमारे पास कितने यूजर्स हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे दिसंबर में हमारे पास 5,000 से हल्का सा ये आगे जा रहा है, मतलब हमने कितना ऐड किया है अपने दिसंबर में, 5,500, 50,500। सो ये देखें 50,000 से हल्का सा आगे ये मूव ऑन कर रहा है, जिसका मतलब है इसकी वैल्यू 50,000 से हल्का सा आगे है, जो कि है हमारे पास 50,500, ठीक है। सो ये तो यूज हो गया आपका बार चार्ट का। बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, देर इज नो डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसको आप कर दें यहाँ से रिमूव। अब हम चलते हैं, हमने अपना जो कंपैरिजन के लिए हम जो यूज करते हैं अपने चार्ट। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हम अगर हमारे पास ये टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास है हमारे टोटल इंटरनेट के यूजर्स। अब इसके आगे अगर मैं एक और कॉलम बनाऊं इस तरह का, उसमें मैं लिखता हूं हमारे जो हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं उसमें से हमारे पास अपने मोबाइल के यूजर्स कितने हैं, उसमें से हमारे पास अपने मोबाइल के यूजर्स कितने हैं, एंड देन हम एक और बना लेते हैं, उसमें से हमारे पास हमारे पीसी यूजर्स कितने हैं, जो हमारे कंप्यूटर यूजर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं। अब जो हमारे पास मोबाइल यूजर्स हैं उसको हम बना लेते हैं यहाँ पे 6,000, एंड पीसी यूजर्स भी हम रख लेते हैं 6,000, ठीक है, क्योंकि 6 और 6 बन के आपके पास हो जाएंगे 12,000, जो कि आपके इंटरनेट यूजर्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह एक बार मैं इसको सिंपल रखने के लिए बाकी मंथ्स को रिमूव करता हूँ और सिर्फ 3 मंथ्स को आपको ऐड करके दिखाता हूँ, या फिर चलें इसको ऐसे ही एक बार रहने देते हैं। अ, अब यहाँ पे मैं मोबाइल यूजर्स जो है अपने ऐड करता हूँ 8,000, और 7,000 जो है मैं अपने पीसी यूजर्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।
इसी तरह इसके लिए हमारे पास 20,000 है, तो फॉर एग्जांपल मैं 8,000 अपने जो है मोबाइल यूजर्स डालता हूँ, बाकी बच के 12,000 हमारे पास हमारे यूजर्स हैं कंप्यूटर यूज करने वाले। ठीक है। अब फर्स्ट 3 का हम एक बार अपना जो है बना के देखते हैं कि ये इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए हमारे पास यूज होता है अपना क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ या क्लस्टर्ड बार ग्राफ। अब हम अपने फर्स्ट 3 एंट्रीज को करते हैं सिलेक्ट। जो हमारे पास है मंथ, उसके अंदर हमारे पास इंटरनेट यूजर कितने हैं, मोबाइल यूजर कितने हैं एंड पीसी यूजर कितने हैं। सो इसके लिए मैं जाऊंगा इंसर्ट पे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा अपना ये क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ या क्लस्टर्ड बार ग्राफ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हम इसमें क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ पहले ट्राई करते हैं। 3D हम कर लेते हैं इसको, 3D क्लस्टर्ड कॉलम। ठीक है। सो यहाँ पे देखें इसने हमें एक चार्ट जो है बना के दिखा दिया है कि हमारे जो मंथ है वो इसने नीचे शो किए हुए हैं इस तरह से हमारे कॉलम्स के अंदर, जनवरी फरवरी एंड मार्च। और जो हमारे रेंजेस है, जो हमारे नंबर्स ऑफ यूजर्स है, वो इसने हमें इस तरह रो के अंदर शो किए हैं। ठीक है, ये एक पूरी रो एक रेंज की है। अब अगर हम ये पहला कॉलम देखें जिसमें हमारे पास ये जनवरी। ठीक है, अब जनवरी के अंदर हमारे पास ये 3 अलग अलग कॉलम्स आए हैं। एक हमारे पास ब्लू कलर का, एक हमारे पास ऑरेंज कलर का और एक हमारे पास ग्रे कलर का। अब इसका मतलब क्या, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्लू कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रे कलर किसको कर रहा है। अब ब्लू कलर को इसने लिया है इंटरनेट यूजर्स, जो हमारे पास हमारे टोटल यूजर्स है। ठीक है। अब जनवरी में आपके पास देखें इंटरनेट यूजर्स कितने हैं, जो ब्लू कॉलम है वो आपका 10,000 से थोड़ा सा ऊपर 12,000 को मीट कर रहा है। ठीक है। सो ये बता रहा है कि हमारे पास जनवरी में इंटरनेट यूजर्स इतने हैं और जो मोबाइल यूजर्स है वो इतने हैं एंड जो हमारे पास पीसी यूजर्स हैं वो इतने हैं। ठीक है, मोबाइल यूजर्स एंड पीसी यूजर्स हमारे पास सेम है जनवरी के अंदर, जबकि इंटरनेट यूजर्स हमारे पास काफी ज्यादा है। इसी तरह सेम फरवरी के अंदर हमारे पास इंटरनेट यूजर्स हमारे पास 15,000 से थोड़ा सा नीचे है, जो कि है हमारे पास फरवरी में हमारे पास इंटरनेट यूजर्स हैं। ठीक है, 12,000 को ये मीट कर रहा है। उसके बाद सॉरी 15,000 को मीट कर रहा है। उसके बाद हमारा जो है मोबाइल यूजर जो है फरवरी के अंदर वो हमारे पास आ रहा है 8,000। ठीक है, ये देखें आपका 5 और 10 के दरमियान ये 8,000 आपका आ रहा है, शो हो रहा है। एंड देन फरवरी के अंदर हमारे पास पीसी यूजर्स कितने हैं, वो है आपके पास 7,000। सो ये देखें 5,000 और 10,000 के दरमियान आपके पास ये 7,000 पे मीट कर रहा है इस वक्त। अगर हम यहाँ पे डाटा लेबल भी ऐड करना चाहें, सो मैं इसको इस तरह से भी शो करवा सकता हूँ, या फिर मैं अगर इसको सिंपल ही रखना चाहूँ। सो ये देखें यहाँ पे इसने आप तमाम कॉलम्स के लिए जो है डाटा लेबल हम एक बार ऐड करके देखते हैं। डाटा लेबल। सो ये देखिए ये हमारे पास थोड़ा सा मिक्स हो चुका है, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। सो इस तरह से इसने एक छोटा सा कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन चार्ट बना के दिखा दिया आपको कि इस तरह से आपका आप डिफरेंट अपने डाटा के दरमियान वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं एक क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ के जरिए। अब यही काम अगर हम बार ग्राफ में करके देखें, ठीक है, यही काम हम करके देखते हैं अपने बार ग्राफ के अंदर। हाँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड देन मैं एक नई शीट में ऐड करता हूँ इसको, इस टेबल को। एंड देन इसके अंदर हम यूज करते हैं अपना क्लस्टर्ड बार ग्राफ। 3D बार ही हम चूज कर लेते हैं। सो ये देखें हमारे जो मंथ के नेम्स थे वो इस तरह से रो के अंदर आ गए हैं और जो हमारी रेंजेस है वो हमारी कॉलम्स के अंदर आ गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरह जिस तरह कॉलम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के अंदर था हमारे पास, ये हमारे पास ग्रे वाले मोबाइल फोन यूजर्स हैं, ऑरेंज वाले हमारे सॉरी ग्रे वाले हमारे पास है पीसी यूजर्स, ऑरेंज वाले हमारे पास हैं अपने मोबाइल यूजर्स एंड ब्लू वाले हमारे पास है इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, हमारे पास मार्च में इंटरनेट यूजर्स कितने हैं, 20,000। सो इस तरह से आपका जो है ये क्लस्टर्ड बार ग्राफ यूज होता है। अब हम चलते हैं अपने हमने अपना क्लस्टर्ड बार ग्राफ भी पढ़ लिया, क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ भी और सिंपल बार ग्राफ भी। अब हम अपने जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे, जो कि हमारे पास है अपना लाइन ग्राफ। बल्कि इसकी हम पहले एक और एग्जांपल, या अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसकी एक और एग्जांपल जो है वो स्टडी कर लेंगे।
अगर हम अपना लाइन ग्राफ बनाना चाहें, सो उसके लिए हम एक एग्जांपल डाटा ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड करते हैं, एक नई शीट के अंदर मैं ऐड करूंगा। मेरी एक नई शीट क्रिएट नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई। हो गई। यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना ईयर, एंड देन इधर हम ऐड कर लेते हैं अपनी सेल्स पर ईयर, या फिर सेल्स पर ईयर ही ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं ईयर नंबर ऐड करना चाहें, हम 2020 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सेल्स रख लेते हैं अपनी 15,000। ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं 2020, 2 साल का गैप लेके 2022, एंड देन यहाँ पे हम रखते हैं 20,000। ठीक है। अब इसको मैं ऑटो फिल कर लेता हूँ अपना, नीचे तकरीबन यहाँ तक। इसको भी मैं ऑटो फिल कर लेता हूँ नीचे 5 रोज तक। अब अगर आप इसका एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, उसके लिए आप कैसे करेंगे? आपने जाना है अपना इस इस ये वाला आपका यूज होता है लाइन ग्राफ के लिए, ठीक है, लाइन चार्ट के लिए। अब आप इसमें हम सिंपल 2D लाइन पहले ऐड करके देखते हैं। जब हम इसको एंटर करेंगे, सो इसमें देखें आपने, इसने आपको एक काफी अजीब सा ग्राफ दे दिया कि ईयर का हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। इसी तरह हमारा सेल्स का भी जो है वो, सेल्स का फिर भी हमें समझ आ रहा है कि हमारा 15,000 से लेके जो है 35,000 तक जा रहा है, लेकिन इसने ईयर हमें बहुत अजीब तरीके से दे दिया, जो कि 2 से लेके 6 तक जा रहा है, जबकि हमारे ईयर जो है वो 2020 से लेके 2028 तक होने चाहिए। सो इसके लिए आप अब एक्सेल का एक रूल है कि आप जब भी पहला कॉलम जो अपना नंबर्स के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, जिस तरह हमने अगर अपनी पिछली शीट देखें, सो इसके अंदर हमने अपना जो फर्स्ट कॉलम था वो हमने टेक्स्ट के अंदर लिया था, जो कि हमारे मंथ के नेम्स थे। ठीक है। इसी तरह अगर हम इससे पिछला भी देखें, सो उसमें भी हमारा पहला कॉलम जो था वो मंथ के नेम से, जो कि हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने पहला कॉलम जो है वो अपना लिया नंबर्स के अंदर, सो इसीलिए एमएस एक्सेल इसको सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अगर हम चाहते हैं कि इसको एमएस एक्सेल इसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और हमने इसको नंबर्स में ही लिखना है अपना पहले कॉलम को, सो इस चार्ट को मैं करूंगा सिलेक्ट। ठीक है। यहाँ से मैं इस पे करूंगा क्लिक। देन आपने जाना है इस चार्ट डिजाइन के ऊपर। ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे चार्ट डिजाइन में, जाने के बाद आपने जाना है सिलेक्ट डाटा के अंदर। अब ये देखें, यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं हमारे पास। एक हमारी आ गई रोज, और एक हमारे पास आ गई है अपने कॉलम्स। जो ये वाली, सॉरी, ये वाला हमारे पास है रोज। ठीक है। देखें इस वक्त हमारी रोज में क्या ऐड हुआ हुआ है, 1 2 3 4 5। और अगर मैं इसको साइड पे करके हमारे ग्राफ की तरफ जाऊं, असल में यहाँ पे इसने लिखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे पास कौन सी चीजें हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखें इस तरह से, सो हमारी ये क्या चीजें शो हो रही हैं, 1 2 3 4 5, मतलब हमारे ये बनेंगे कॉलम्स एंड ये हमारी बनेगी रोज। ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये चीज तो सही लिखी हुई है, जो कि हमारी है अपनी रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है। सेल्स पर ईयर हमारी क्या है, नंबर्स हैं, जो कि हमारी रेंज है 5,000 से लेके 35,000 तक। सो ये हमारा डाटा सही लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमारा मसला आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 की जगह हमारे ईयर नंबर शो होने चाहिए। सो हमारी जो है, कहाँ पे मसला आ रहा है, यहाँ पे मसला आ रहा है। इसको मैं एक बार रिमूव करूंगा सबको, एंड देन इधर मैं दबाऊंगा एडिट पे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे क्या शो होने चाहिए, ये ईयर नंबर शो होने चाहिए। सो यहाँ से मैं अपनी, वो कह रहा है कि मुझे अपनी रेंज बताओ, यहाँ पे हमने अपनी रेंज ऐड करनी है। सो रेंज ऐड करने के लिए हम जस्ट अपने माउस से इन सबको क्लिक करेंगे। ठीक है। इन सबको सिलेक्ट किया हमने, देन हम प्रेस करेंगे ओके, एंड देन यहाँ से मैं इनको करूंगा सिलेक्ट 20। यहाँ पे मेरे अब 1 2 3 4 5 की जगह आ गई ईयर्स। ठीक है। यहाँ से मैं ईयर को करूंगा खत्म, क्योंकि हमें एक ही जगह पे चाहिए, 26 28, एंड देन प्रेस ओके। सो ये देखें अब इसने आपका थोड़ा बहुत
आपको सही तरह जो है आपका ग्राफ दे दिया है। 2022 में हमारे पास जो सेल्स है 15,000, अभी भी हमें ये सही तरह शो नहीं हो रहा। ठीक है, हमें अभी भी ये सही तरह शो नहीं हो रहा, क्योंकि 2020 के अंदर ऊपर आके कुछ शो ही नहीं हो रहा है कि ये कहाँ से, मतलब इसका किस वैल्यू से ये मिल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो इसके लिए जो है हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करके देखते हैं अपना सेल्स के नंबर। सॉरी, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे आएगा हमारा सेल्स। देन यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना ये सेल्स ईयर, हमने नीचे यहाँ इस तरफ ऐड कर लिया है। ठीक है, इस तरफ हम ऐड करते हैं अपनी ये वाली अ, ठीक है। ये इस साइड पे हमारी आ गई जो हमारी रेंज ऑफ सेल्स है। ठीक है, और इस साइड पे हमारे जो है, हम अभी दोबारा से 1235 आ गया, इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी अपनी ईयर की रेंज डालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे ओके। देन देखें, अब आपने चेक कर लेना कि जो आपकी एक तरफ है लेफ्ट साइड पे, उसके आपके आ रहे हैं आपकी सेल्स अमाउंट। ठीक है, 15,000 से लेके 35,000 तक, और राइट साइड पे आपके आ रहे हैं ईयर। ठीक है, अब दोनों जगहों पे आपकी सेम डाटा नहीं होना चाहिए, ये आपके ईयर ही साइड पे होने चाहिए और सेल्स ही साइड पे, ये आपकी ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप जब इसको ओके करेंगे, सो ये देखिए यहाँ पे इसने हमें बिल्कुल एक अच्छा लाइन ग्राफ जो आपकी एक, इसको इसी को तो कैसे कहते हैं असल में, हमारा लाइन चार्ट। ठीक है, अब हमें पता क्या चल रहा है कि 2020 के अंदर जो है हमारा वो, इसके बिल्कुल ऊपर एक डॉट लगाया हुआ है इसने हमें शो करने के लिए कि 2020 किससे हमारा फिल हो रहा है 15,000 के साथ। मतलब ये 15,000 के साथ मिल रहा है, मतलब हमारे 2020 ईयर के अंदर 15,000 सेल्स हुई है। अब इसी तरह 2022 के अंदर हमारी कितनी सेल्स हुई है 20,000, एंड 2028 के अंदर हमारे पास कितनी सेल्स हुई है 35,000। अब ये जो हमने सारा काम किया है कि इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, या पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये जो हमने सारा काम किया था कि हमने अपना ये यहाँ पे चार्ट डिजाइन में हमने जाके सिलेक्ट डाटा किया, एंड देन यहाँ पे मैनुअली हमने इस चार्ट के अंदर डाटा इसको बताया कि इस साइड पे कौन सा डाटा होना चाहिए और इस साइड पे कौन सा डाटा होना चाहिए। ठीक है, इस सब से बचने के लिए हम सिंपल जो है अपना फर्स्ट कॉलम जो है हमारा, जो डाटा का फर्स्ट कॉलम है, उसको हम बस हमने किसी तरह टेक्स्ट से स्टार्ट करना है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ईयर 2020, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ईयर 2020। सेम हम नीचे भी फिल करेंगे अपना, ये देखें अब हमारा आ गया, टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, नंबर हमारा बाद में आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसका लाइन ग्राफ बना के देखते हैं, सो वो किस तरह से हमें दिखेगा, 2D लाइन, एंड देन इसका लाइन ग्राफ इसने बिल्कुल सही हमें बना के दिया है। इसके अंदर हमने हमें पहले से ही सही डाटा शो हो रहा है, नीचे हमें 1 2 3 4 5 की जगह पहले से ही हमारे ईयर शो हो रहा है, ईयर 2020, ईयर 2022। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका नंबर से स्टार्ट ना हो, वो आपका स्टार्ट हो आपके टेक्स्ट के साथ। ठीक है, आपके अल्फाबेट्स के साथ। अभी देखिए यहाँ पे इसने बिल्कुल सही बना दिया है, ईयर 2020 के ऊपर जो आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है 15,000 तक। एंड इसी तरह ईयर 2026 के ऊपर अगर आप देखें, 2026 किसके साथ मिल रहा है जाके 30,000 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे भी 2026 में कितनी सेल्स हुई है 30,000। अब अगर आप देखें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो हमारे पास ये लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, क्योंकि हमारी हर ईयर के हिसाब से जो सेल्स है वो इंक्रीज कर रही है। अगर हम बीच में किसी ईयर की जो है वो सेल्स कम कर दें, फॉर एग्जांपल हम 2025 की सेल्स कम करके रख देते हैं, 20,000 से कम रखनी है हमने, सो हम यहाँ पे लिखते हैं 18,000। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, सो ये देखिए ये लाइन ग्राफ आपका हल्का सा नीचे आ गया, मतलब आपकी सेल्स पहले 2 सालों में ऊपर जा रही थी, और ईयर 2024 के अंदर आके आपकी जो है सेल्स वो एकदम से कम हुई है, जो कि है आपके पास 18,000 में गिर गई है। ठीक है, उसके बाद 2024 के बाद 2028 तक आपकी सेल्स दोबारा ऊपर जाती रही है। सो इस तरह से हमारा जो है ये अ, जो लाइन ग्राफ है वो यूज होता है। हम इसका यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये रखना चाहें, सो इसके अंदर इसने एक बहुत ही अच्छा हमें बता दिया कि ईयर 2020 के अंदर हमारे पास
15,000 फिर 20,000, इस तरह से ग्राफ आपका लाइन हल्की सी नीचे आई क्योंकि सेल कम हुई। सो यहाँ से आप जो बेस्ट आपके डॉक्यूमेंट को, जो आपको अच्छा लगे, वो आप स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसने साथ साथ हमें वैल्यूज भी बता दी है, हमें यहाँ से चेस करने की जरूरत नहीं है। हम ये यहाँ पे डायरेक्ट उसने बता दिया कि ये 2020 के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है। सो ये था आपका आज का लेक्चर जो कि हमारा था अ, अपने बार ग्राफ के ऊपर, अपना क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ जो हमारा यूज होता है कंपैरिजन के लिए, एंड देन हमारा क्लस्टर्ड जो है, हमारा क्लस्टर्ड बार ग्राफ जो यूज होता है हमारा ऑल्सो कंपैरिजन के लिए, बस ये कॉलम ग्राफ का ऑपोजिट होता है। देन हमने अपना ये जो है लाइन ग्राफ स्टडी किया है, ठीक है। सो बस आज की लेक्चर में हमने ये दो टॉपिक से डिस्कस करने थे। अब आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ में आता जाएगा कि आपने ग्राफ्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं। मैं आपको इसकी एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें हो सकता है कि आपने जो है, मैंने आपको यहाँ से फर्स्ट कॉलम में आपकी डिजिट प्रोवाइड की हो मैंने, और आपने मैन्युअली जाके जो है यहाँ से इसका सिलेक्ट डाटा से जाके इसका ये मैनुअली आपने यहाँ पे ऐड करना हो कि मुझे क्या क्या शो हो इस एक साइड में, दूसरी साइड में मुझे क्या क्या शो हो। ठीक है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकता है। हमारे पास 5 मिनट्स हैं। अगर क्वेश्चन नहीं सर है तो फिर हम जी। सर लाइन ग्राफ वाले को एक दफा रिपीट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, लाइन ग्राफ के लिए आपके पास दो चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम, हमारे पास हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा हो जिसमें इस तरह है, ठीक है। सो हम अपने डाटा को करेंगे सिलेक्ट, एंड देन इंसर्ट में जाके आपके पास ये पाई चार्ट और कॉलम चार्ट के दरमियान में आपके पास ऑप्शन आती है लाइन ग्राफ की, लाइन चार्ट की, ठीक है। अब आप इसमें से ये, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। हम इस बार अपना ये वाला सिलेक्ट करते हैं। सो ये देखें, इसने में सिंपल इजीली तरीके से हमें इसने बता दिया है आपकी जो ईयर 2020 के अंदर सेल है वो कितनी है, 15,000। 15,000 के आगे इसने एक डॉट लगा दिया और ईयर 2020 के बिल्कुल ऊपर ही ये डॉट आपका शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, सो ये काफी अच्छा लगता है मुझे स्टाइल। इसमें डायरेक्ट इसने ईयर 2020 के ऊपर 15,000, 22 के ऊपर 20,000, इस तरह से हमें इसने लाइन ड्रॉ करने का तरीका बता दिया है। अब अगर आपके पास आपका ये वाला डाटा जो है ये आपके पास टेक्स्ट में ना हो, जो पहला आपका कॉलम है वो टेक्स्ट से स्टार्ट ना होता हो, जिस तरह आपके पास इस तरह है, ठीक है। अब आप जब इस पे लाइन ग्राफ ऐड करेंगे ना, सो वो करेगा ये कि आपका जो, ये देखें आपका ये सेल्स की रेंज तो आपकी सही सिलेक्ट हुई है, लेकिन आपके ईयर, यहाँ पे आपके ईयर आने चाहिए थे 2022, 2024, 28। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 शो हो रहा है जो हमारे, हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम इसको मैनुअल सही करेंगे। अपने चार्ट डिजाइन के अंदर हम आएंगे सिलेक्ट डाटा के अंदर, ठीक है। सिलेक्ट डाटा में आके हमें, अब देखिए इसने बता दिया कि आपके जो आपकी ये साइड है राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो आपका ये वाला जो आपकी इस नीचे की नीचे वाली लाइन में शो होंगे, और जो आपका राइट साइड वाला है लेजेंड एंट्रीज वो आपकी शो होती है यहाँ पे इस तरह से, इस वर्टिकल एक्सिस में। सो वर्टिकल एक्सिस में इसने हमें क्या बताया, हमारा ईयर ईयर नंबर पड़ा हुआ है और सेल्स पर ईयर पड़ी हुई है। हमें वर्टिकल एक्सिस में हमारी ईयर नंबर नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल में। सो यहाँ से हम इसको अनचेक कर देंगे, एंड यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 की जगह ऐड करेंगे अपने ईयर नंबर। यहाँ पर मैं जाऊँगा एडिट पे, ठीक है। देन ये कह रहा है मुझे अपनी रेंज बताओ जो आपने ऐड करना है यहाँ पे इस एक्सिस में डाटा, इस एक्सिस में अपने अपने ईयर डालने हैं, ठीक है। सो मैं अपनी ईयर की रेंज सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ से मैं करूंगा ओके। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ओके, और ये देखिए इसने आपका चार्ट जो है वो एकदम सही कर दिया। 2022 में हमारे पास कितनी सेल्स हैं, बल्कि इसमें अभी भी कोई इशू आ रहा है क्योंकि 2020 के अंदर जीरो सेल्स दिखा रहा है। मैं एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ से मैं अपना जो ईयर है इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी मैं एक बार रिमूव करके देखता हूँ। देन हम मैनुअली जो है, मैं एक बार, ये हमारे पास एक ब्लैंक चार्ट इसने दे दिया, इसने सब कुछ ही रिमूव कर दिया। मैं एक बार मैं इसको
मैन्युअली फिल करता हूँ, हमारा ईयर नंबर जो है वो सही तरह फिल हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास हमें ना ही ईयर नंबर चाहिए ना ही ये चाहिए। हम इसको एक बार नए सिरे से ऐड करके देखते हैं। इस साइड पे हमें चाहिए अपने सेल्स पर ईयर, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आना है नेम पहले, जो कि हमारी है सेल्स पर ईयर। देन हमें चाहिए अपनी ये वाली रेंज, मैंने किया ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए अपने ईयर नंबर, ईयर नंबर की मैं रेंज डालूंगा अपनी, ये ओके। देन मैं करूंगा अपनी ओके, एंड देन ये देखिए 2022 में हमारे पास कितनी सेल्स है 15,000, 2022 में कितनी सेल्स है 20,000। इस तरह से आपका जो लाइन ग्राफ है वो बिल्कुल ठीक तरीके से आपका बन गया है। सो किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो बता सकता है। हमारे पास 1 मिनट रह गया हमारी मीटिंग के अंदर। हम इसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर्स में, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। चलिए, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। बस आप इसके असाइनमेंट जो है उसके एक बार अपनी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, जो मैं आपको दूंगा। सो अब हम मिलते हैं कल, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।